हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि डीबीएमएस का मैंने 8 सेट बना के रख दे दिया है और उसके बाद आप लोगों को जो है अभी एसक्यूएल का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप लोगों के लिए, और मैं इस बार कैटेगराइजेशन करके लाया हूँ कि सिर्फ जो है एसक्यूएल का जो है क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन कितना आ रहा है। ठीक है, चांसेस इसके भी हैं, तो मैं 25 क्वेश्चन क्वेरी का कर लूँगा, 25 क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे कर लेंगे, 25 क्वेश्चन की पे कर लेंगे, 25 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में कर लेंगे। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन अगर करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज तो वो भी बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं अब जो है एसक्यूएल का इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल नेम स्टूडेंट विद द कॉलम नेम, कंसीडर द टेबल नेम विद द स्टूडेंट विथ कॉलम स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स। एक टेबल है जिसमें कॉलम जो है स्टूडेंट आईडी और मार्क्स है। विच एसक्यूएल क्वेरी वुड रिट्रीव द स्टूडेंट आईडी विद द हाईएस्ट मार्क्स। हमें हाईएस्ट मार्क्स लेना है विद द एसक्यूएल क्वेरी। तो अब स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स ले, तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी मैक्स मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट। तो पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, ये आपको कमांड आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि हमको क्या लगाना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम एक लिमिट लगा देंगे। तो कंसेप्ट यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी मार्क्स, ये नहीं होगा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, नहीं सेलेक्ट मैक्स स्टूडेंट आईडी फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट्स, नो ऐसा भी नहीं होगा। तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल टू मैक्स मार्क्स, नो। तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर्ड बाय मार्क्स डिसेंडिंग लिमिट 1। फर्स्ट हम लोग सॉर्ट करेंगे और लिमिट 1 कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है पहला वाला वैल्यू दिखा देगा, लिमिट फर्स्ट वैल्यू दिखा देगा। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर टॉप चले जाएगा हाईएस्ट मार्क्स और इसका आंसर मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, we given a table employee with the column employee id, employee name and salary। ठीक है, 3 कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में। विच एसक्यूएल क्वेरी वुड रिटर्न द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय लेना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और किसका लेना, एवरेज सैलरी। और जब एवरेज सैलरी लगाएंगे किसी भी एग्रीगेट फंक्शन जब लगाते हैं उसमें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन तभी काम करेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम, नो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज एग्रीगेट फंक्शन जो है ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काम करता है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय क्लॉज ईएमपी नेम। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमें चाहिए क्या, रिटर्न द एवरेज सैलरी ऑफ द। हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज जो है प्राइमरी की पे लगाएंगे ना, तो प्राइमरी की तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, तो ये तो सही है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिटर्न द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो नाम भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, कंसिडर द टेबल ऑर्डर्स विच कॉलम्स ordered ID, customer ID and order date. Which SQL query would retrieve the number of order placed by each customer? Number of order placed by इसका order मतलब number of order निकालने के लिए count तो निकालना ही पड़ेगा। count निकालने के लिए भी अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम ग्रुप बाय लगाएंगे नहीं लगाएं। तो काउंट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार फ्रॉम द ऑर्डर। तो जो आईडी, इस आईडी का कितना कस्टमर का जो है ऑर्डर हुआ है ये दिखा देगा। सेलेक्ट आईडी काउंट स्टार फ्रॉम द, तो बोलोगे कलेक्ट आईडी ऑर्डर आईडी फ्रॉम द ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, नहीं ये जरूरत नहीं है, इसको करेंगे तो ये जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ेगा सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या है, द टेबल प्रोडक्ट्स कॉलम प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस विच एसक्यूएल क्वेरी वुड रिटर्न द प्रोडक्ट नेम एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द इच प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी, इच प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिटर्न द प्रोडक्ट नेम एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय इच प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड सम ऑफ द प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम द टेबल। तो बोल रहा है कि
product with the column product ID, product name and price. Which SQL query would return the product name and total revenue generated by each product? Which product means revenue each product, तो price into quantity. तो product name sum price into quantity from the student. Product name sum प्राइस नहीं, रॉन्ग है. प्रोडक्ट नेम प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं, ठीक है. प्राइस इनटू सम तो निकालना पड़ेगा ना, तो ग्रुप बाय सम प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोडक्ट नेम फ्रॉम टेब प्रोडक्ट ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम. तो द करेक्ट आंसर इज सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम सम प्रोडक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम द स्टूडेंट. ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी का सम कर लेंगे ना, इस प्रोडक्ट का नाम उठाएंगे उसका सम कर लेंगे. तो करेक्ट आंसर 4 का, 5 का. कंसिडर द टेबल इन्वेंट्री विद द कॉलम प्रोडक्ट आईडी, quantity in stock and render label. Which SQL query would retrieve the product IDs that need to be ordered, quantity in stock below reorder label? तो फिर अगेन कहता है कि हमें जो क्या चाहिए, retrieve the product ID and that need to reorder the quantity in stock below order रीऑर्डर लेबल. तो कुछ रीऑर्डर लेबल है तो उसको करना है. तो उसके लिए क्या होगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर क्वांटिटी इन स्टॉक इज लेस देन रीऑर्डर लेबल. यही होगा प्रोडक्ट आईडी रीऑर्डर लेबल. रीऑर्डर लेबल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं होगा. प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी इन स्टॉक, प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी इन स्टॉक फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर रीऑर्डर लेबल इज लेस देन इक्वल टू, नो ये भी नहीं होगा ना, स्टॉक में जितना उससे कम लेना है. तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर रीऑर्डर लेबल इज ग्रेटर देन क्वांटिटी स्टॉक, नो कभी नहीं होगा. तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, उस प्रोडक्ट आईडी लिखो इन्वेंट्री टेबल से जिसका क्वांटिटी इन स्टॉक इज लेस देन द रीऑर्डर लेबल, है ना. रीऑर्डर लेबल का एक फिक्स है कि उतना अगर स्टॉक से कम हुआ तो हम ले लेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. गिवन अ टेबल सेल्स विद द कॉलम सेल आईडी, sell date and amount. Which SQL query would retrieve the total sell amount for each month? है ना. अब देखो each month कह रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग करना पड़ेगा. सबसे पहले select month करेंगे, month of the sale करेंगे, sell date months होगा ना, यहाँ पे मैं दिया हुआ है. select ID sell date से months निकाल लेंगे, sell date से month निकाल लेंगे. तो month sell date and some amount from sales. ओके, ये आंसर हो जाएगा select month sell some amount from sell. 6 का A. Okay, so here select month sell ID, selects month sale some amount from sell group by sell ID. Question क्या है कि given a table sell with the customer column sell ID and sell date and month, which query would retrieve the total sell amount for each month? फॉर इच मंथ. तो मंथ दिया हुआ है, उसका सम निकालना है. तो जैसे कर मैंने लिया सम किया इस किसको, मंथ का, उस मंथ का कितना सम हुआ, उस मंथ का कितना, तो मंथ का सेलेक्ट मंथ और उसका सम, सेलेक्ट मंथ उसका सम, तो हो जाएगा. तो यूनिक ही देगा, तो आंसर ए ही हो जाएगा. ठीक है. 7 का. कंसिडर द टेबल ऑर्डर विच कॉलम ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, order date. Which SQL query would retrieve the customer ID from the customer who placed order in the year 2022? ओके, तो ये टेबल है हमारे पास जिसमें आईडी है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है. ठीक है, एक ऑर्डर टेबल जिसमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट है. विच SQL क्वेरी वुड रिट्रीव द कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर हु प्लेस ऑर्डर इन 2022? तो मतलब ऐसे कस्टमर आईडी का ऑर्डर निकालना है जो जिसकी की जो प्लेस किया ऑर्डर 2022 में. तो कस्टमर सेलेक्ट कस्टमर आईडी, इसका आंसर 6 का आंसर तो हमने बता दिया आपको, ए ही होगा. ठीक है. 7 का चलते हैं. सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट बिटवीन 2022 एंड 30 दिसंबर 2022. सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन करा ना, तो ये तो होगा कि नहीं होगा ये. ठीक है. सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, select customer ID from orders table where year order date equal to 20. This is the correct answer. 7 का B. Okay, where year order date equal to 2020. Given a table employee with column employee ID, employee name and hire date, which SQL query would retrieve the employee name of the employees hired before 1st January 2020? 2020 means we have to give the less than 2020, so that is the wait year. Okay, now let's check the answer. Select the employee name from employee ID where hire date is less than
1/1/2022। सिंपल। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट इज लेस देन इतना। नो बिटवीन होगा यहाँ पे, नो, ये सब नो लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक ये सब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बोलोगे सर इससे क्या होगा, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट इज इतना, तो नहीं। 2029, तो 29 का मतलब क्या नहीं होगा, ये हायर डेट इज लेस देन 20 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 नंबर चलते हैं। कंसिडर द टेबल, एक मिनट, ओके। कंसिडर द टेबल सेल्स which column sale ID, sale date and amount. Which SQL query would retrieve the sale ID of the sale made on the weekend, Saturday and Sunday? ठीक है। Which SQL query would retrieve the sales ID of the sales made on the weekend, Saturday and Sunday? अभी आपको बताया क्या क्या मुझे रिट्रीव करना है, सेल ID of the sale, retrieve the sales ID, select sale ID from cell where day of week, सेल डेट से डे ऑफ वीक लें 1 और डे ऑफ वीक इज सेल डे 7। तो इन्होंने क्या मांगा, सैटरडे और संडे। तो जी मंडे से, जनरली मंडे से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, 9 का। तो यहाँ पे हमारे पास सैटरडे संडे ना, सैटरडे संडे 5 और 6, ओके 5 और 6 करेक्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट फ्रॉम सेल वेयर वीक डे ऑफ सेल डेट 5 और सेल डेट 6, ओके वीक डे सेल डेट 5 और सेल डेट 6, बी आंसर हो जाएगा इसका 10 का। गिवन द टेबल ऑर्डर विद द कॉलम नेम, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, which SQL query would retrieve the order ID, which SQL query would retrieve the order ID from the order placed by the customer who have placed more than the one order, So select order ID from order where count is greater than equal to 1. Select order ID from order table where count is greater than 1. तो ये हमको order ID दे देगा, उस ऑर्डर के इसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, वो ऑर्डर ID निकाल के दे दो, ठीक है। ये तो बोल रहा है ना, रिट्रीव द ऑर्डर आईडी प्लेस्ड कस्टमर हु हैव प्लेस्ड मोर देन 1 ऑर्डर, तो वो ऑर्डर आईडी निकाल के दे दो जिसका ऑर्डर काउंट क्या कहते हैं 1 है, ठीक है। 11 का कंसिडर द टेबल एम्प्लॉय विद द कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, विच एसक्यूएल क्वेरी वुड रिट्रीव द एम्प्लॉय नेम ऑफ द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयड का सैलरी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो टॉप 3 एम्प्लॉयज का हाईएस्ट का सैलरी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर्ड बाय सैलरी DESC लिमिट 3, सिंपल सा। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय जैसे DSC करेंगे, ऑर्डर बाय सैलरी DSC, तो जैसे सैलरी DSC करेंगे उसका नाम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जिसका सैलरी हाईएस्ट पहले आएगा उसको लिमिट 3 कर देंगे, 3 लोगों का नाम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DSC लिमिट, तो सबसे पहले ऑर्डर करेंगे, सॉर्ट करेंगे, लिमिट 3 लगा देंगे, लिमिट 3 से हमको फर्स्ट 3 रिजल्ट दे देगा, ओके। नेक्स्ट, गिवन अ टेबल student, student ID, student name and DOB, date of birth, which SQL query would retrieve the student name of the student whose birthday fall in the month of August, है ना। मुझे उस स्टूडेंट का नाम जानना है जिस स्टूडेंट का जो है बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त पड़ा है, ठीक है। तो मंथ ऑफ अगस्त जैसे ही पड़ा है तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टूडेंट नेम करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मंथ DOB इज 8, है ना, मंथ DOB इज 8, तो हमारा निकल जाएगा ये स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जिसका अगस्त में है, ठीक है। 13 का कंसिडर द टेबल एम्प्लॉय विद द कॉलम एम्प्लॉय आईडी, कंसिडर द टेबल एम्प्लॉय विद कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, विच SQL query would retrieve the employee name of the employee hired in the year 2020 whose name start with the letter J। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2020 में हायर हुआ है और जिसका स्टार्ट डेट जो है ना, जो नेम स्टार्ट विद द लेटर J। तो अब बताओ, आपको लेटर J जैसे ही लगा आपको लाइक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा पैटर्न मैचिंग के लिए, और हुज डेट 2022 है हायर डेट, तो सबसे पहले मंथ ऑफ द निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईयर, तो ईयर तो कुछ नहीं, यहाँ पे हायर डेट है, तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। ईयर, हायर डेट, बिटवीन, हायर डेट
हाइड डेट बिटवीन लगाओगे या लाइक लगाओगे, तो नहीं, बिटवीन नहीं लगाना, क्योंकि क्या कहते हैं हाइड डेट, इससे तो हाइड डेट 2020, ओके 2020 लाइक 2020 एंड एम्प्लॉय नेम लाइक जे, तो जे से स्टार्ट होगा, स्टार का मतलब उसके बाद कोई भी करेक्टर आ सकता है, तो ये लगाएंगे। या फिर आप कैसे कर सकते हो, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईयर, हाइड डेट से ईयर निकाल लेंगे, वेयर ईयर 2020 एंड एम्प्लॉय नेम लाइक जे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए। ओके मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाया, ये पूरा पूरा कलेक्शन लाया है, आप लोग देख लो अच्छे से। गिवन अ टेबल ऑर्डर विथ कॉलम ऑर्डर आईडी, customer ID and order date, which SQL query would retrieve the customer ID of the customer who placed order both 2020 and 2021, ठीक है, बोथ किया है, 2020 एंड 2021 किया है। तो सबसे पहले देखो, सेलेक्ट कस्टमर ID फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर ऑर्डर डेट इज 2020 एंड ईयर ऑर्डर डेट 2021, ओके तो ये तो हमारा निकाल देगा 2021, बट ये एग्जैक्टली ये आंसर है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे मैंने सी को देखता हूँ, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ईयर ऑर्डर डेट इज 2020 इंटरसेक्शन सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर इज ऑर्डर डेट इज 2021, तो ये सही होगा, है ना, ये सही नहीं होगा, ये नहीं आएगा, ये वाला कलेक्ट नहीं होगा, यही वाला हमारा करेक्ट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ईयर 1 ईयर 2 का यूनिक वैल्यू ला के दे देगा, तो इसका 14 का सी हो जाएगा आंसर, 14 का सी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द टेबल स्टूडेंट विद द कॉलम स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स विच एंड मार्क्स, तो यहाँ पे ऐसा करके है, मार्क्स which SQL query retrieve the student name student who have scored higher than the average SQL marks, तो ऐसे स्टूडेंट का आईडी निकालो जो कि स्कोर करता है हायर देन द एवरेज मार्क्स, तो सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उसमें फिर करना पड़ेगा, तो इसका सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज AB मार्क्स, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो सिंटेक्स ही नहीं होता है, तो पहले क्या पड़े, इनर क्वेरी लगाना पड़े, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, फिर सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट का पहले निकाल लेगा पूरा एवरेज मार्क्स, अब उसका जो जिसका स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन उस मार्क्स से, तो उसका आंसर हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 16 का इसको थोड़ा सा हम लोग एक नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, देखने में सही रहेगा। ओके which table a given table orders with the columns order ID, customer ID and order date, which SQL query would retrieve the order ID of the order placed by the customer who placed their first order in the 2022, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बोल रहा है कि रिट्रीव द ऑर्डर आईडी ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर हु प्लेस्ड द फर्स्ट ऑर्डर इन 2020, तो कस्टमर आईडी का मुझे वो निकालना, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर आईडी जो सबसे पहले कस्टमर में 2020 पहले 2 का पहला कस्टमर है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, देखते हैं, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर डेट 2020 लिमिट 1, ठीक है, ये क्या करेक्ट है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इन, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर, select customer ID from order where year order is equal to 2022 and select count star from orders where customer ID equal to order dot customer ID and year 2020 less than 0, तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर, यहाँ तो क्वेश्चन का ना, द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर हु प्लेस्ड देयर फर्स्ट ऑर्डर इन द 2022, देखो फर्स्ट ऑर्डर 2022 लिखना है ना, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 16 का मेरे हिसाब से आपका जो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द टेबल सेल्स विद द कॉलम सेल आईडी, सेल डेट एंड अमाउंट which SQL query retrieve the cell IDs of the cell made on the first day of each month, made of the first day of each month, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट सेल आईडी फ्रॉम सेल वेयर डेट
डेट पार्ट ऐसा नहीं, डे ऑफ मंथ नहीं होता है, विच डे पार्ट है ना। तो कह रहा है कि सेलेक्ट सेल आईडी ऑफ द सेल मेड इन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो डे सेल इक्वल टू 1, तो जिस ऐसा आईडी जिसका डे सेल इक्वल टू 1 है तो वो हो जाएगा हमारा आंसर 17 का हमारे पास ए हो जाएगा। गिवन अ टेबल ऑर्डर विद द कॉलम ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, विच एसक्यूएल क्वेरी वुड रिट्रीव द कस्टमर आईडी ऑफ द कस्टमर who place order on consecutive days, who place order the consecutive date मतलब रेगुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा select customer ID from order where date if, where date if कमांड होता है, इसमें क्या करते हैं order date and leg order date over partition by customer underscore ID ordered by date ID equal to 1, इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने क्वेरी दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, आप इसको ना भी नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी आप कि इसका बस थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। मैं इसलिए आपको दिया था ये कि लोग बोले थे डिफिकल्ट लेवल, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। डिफिकल्ट लेवल तो अभी है ही नहीं, इसमें इनर क्वेरी भी आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देने के लिए ये दिया हूँ। ज़्यादा इसके लिए वरी नहीं होना इस पेपर के लिए, इसको बस आप एक बार देख लो ये वाला सब्जेक्ट को, ये वाला इस पार्ट को। 19 consider the table employee with the column employee ID, employee name, hire date, which SQL query would retrieve the employee ID of the employee, hire date is 2020, who have not resigned date is specified। So इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए select employee ID from employee where year hire date is equal to 2020 and resign date इज नल। ठीक है, तो ऐसा एम्प्लॉय का लिखो जो कि 2020 में हायर हुआ है और जो रिज़ाइन अभी तक नहीं किया है। तो तुम बोलोगे सर एक दूसरा क्वेरी समझाइए, तो समझ में नहीं आ रहा अगर आप लोगों को, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट। ओके नेक्स्ट, तो अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईयर हायर डेट इज इक्वल टू इतना एंड रिजाइन, तो ये वाला क्यों नहीं होगा सर? रिजाइन डेट में हमेशा जो है अब यहाँ पर रिजाइन डेट नल चेक करेंगे, तो नल यहाँ पर चेक कर नहीं रहे इसलिए नहीं होगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईयर हायर डेट इज इक्वल टू 20 एंड रिजाइन डेट इज नो, ये भी नहीं होगा, तो सिंपल सा नल होगा। ठीक है, नल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 20 नंबर का, एक मिनट, हाँ 20 नंबर का, गिवन डेट टेबल ऑर्डर विद द कॉलम आईडी, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट, विच एसक्यूएल क्वेरी कैन वुड रिट्रीव द ऑर्डर आईडी ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर इन ऑल मंथ ऑफ ईयर इन 2020, तो 2020 के सारे मंथ पे वो ऑर्डर किया है, तो कौन सा हो जाएगा? सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर डेट इज इतना एंड काउंट डिस्टिंक्ट मंथ, ऑर्डर मंथ इज टू नो, ऐसा नहीं रिपीटिंग भी हो सकता है, एक मंथ में 2 कर दिया तो डिस्टिंक्ट मंथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टिंक्ट लगा दिया है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसके मोर अप्रोप्रिएट देखते हैं। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर इज ऑर्डर डेट 2020 एंड काउंट डिस्टिंक्ट मंथ ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नो। Select order ID from order where year date is 2020 and month order date in 1 2 3 4 5, ये भी ऑलमोस्ट सही है, लेकिन इसको देखते हैं। Select order ID from orders where year order date equal to 2020 and select count, ये छूट गया था आप लोगों का उधर में। select count, देखो काउंट डायरेक्ट काम नहीं करता है, ये काउंट जो है डायरेक्ट काम नहीं करता है। select count distinct month here from order where customer ID is equal to order dot customer ID is equal to 12, तो ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका। ओके, बी, कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट with the column product ID, column name and price, which SQL query would retrieve the product name, product whose price is higher than the average price in all product, तो ऐसे प्रोडक्ट निकालो जिसका प्राइस जो हायर देन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्राइस पहले निकालना पड़ेगा, उसके ग्रेटर कंडीशन लगाना पड़ेगा, जैसे अभी मार्क्स में निकाले थे कि मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए कि एवरेज मार्क्स से ज़्यादा उस स्टूडेंट का नाम लिखा, मार्क्स निकालो जिसका एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है, उसी तरह से वैसे प्रोडक्ट निकालना है जिसका प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्राइस ने सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, पहले एवरेज प्राइस निकाल देंगे, उसके बाद कंडीशन कर देंगे, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। गिवन
तो given table cell with the column cell id, cell date and amount, which SQL query would retrieve the cell IDs of cell made on the last day of each month. last day of each month कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले cell ID निकलना पड़ेगा, select cell ID from cells where day निकलना है, day cell date इक्वल टू लास्ट अंडरस्कोर डे सेल डेट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमको, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23. Consider table order with the column order ID, customer ID and order date. Which SQL query would retrieve the ordered ID of the order placed on the customer who placed order on the 3 consecutive day, ठीक है। तो देखते हैं, select order ID from order where date if consecutive day जैसे करना, dated if order date and lag order date equal to 2 over partition by the customer underscore ID ordered by date equal to 2। तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। Given a table employee with the column employee ID, employee name and hire date, which SQL query would retrieve the employee name of the employee hired before the employee with the employee ID 101। तो ऐसा बोला कि कौन ऐसा एम्प्लॉय है जो कि एम्प्लॉय 101 से पहले हायर हुआ है, ठीक है, पहले हायर हुआ है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन नो, ऐसे डायरेक्ट थोड़े होता है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट, जिसका हायर डेट लेस देन एम्प्लॉय आईडी वेयर, सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 101। एम्प्लॉय आईडी का 101 देखेंगे, उसका हायर डेट निकाल लेंगे। अब उसके हायर डेट से लेस देन जो डेट होगा वो वाला हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंसिडर द टेबल ऑर्डर which column order ID, customer ID and order date, which query would retrieve the customer ID of the customer who placed the order on all weekdays Monday through Friday of the week। तो week days में करा है ना, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा select customer ID from employee where weekday order day in 1 2 3 4 no। तो select customer ID from order where डेट पार्ट निकालना है वीक डे का, डेट पार्ट एंड ऑर्डर डेट बिटवीन 2 to 6। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 का बी। ओके, तो ऑलमोस्ट आप लोग मैंने निकाल दिया ये आप लोगों को, तो 25 क्वेश्चन हो गए। ये ऐसा नहीं कि इसमें जो है आप लोगों को घबराने की बात है, कुछ क्वेश्चन टफ है, मैं इसलिए इसका बनाया कि थोड़ा सा अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे क्या इसका इशू होता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए, ओके, कर गया बेटा, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ।